पार्टी का मानना है, राष्ट्रीय जनता दल का लंबे समय से, कि हम बिहार कृषि क्षेत्र में पीछे जा चुके हैं। जो सरकार ने खुद ही अपने रोड मैप में पूरा 1.5 पेज में मंडियां कैसे बनेंगी, ग्रामीण हाट से लेकर बड़ी मंडियों तक, मतलब बिहार में कृषि क्षेत्र में जो बदलाव हुआ उसके लिए पैसे का प्रबंध नहीं किया गया था, केवल नीतिगत निर्णय के जरिए ही बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में बीते दिन बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ हो चुका है और जब से बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ हुआ है तब से बयानों का सिलसिला भी जारी है। जी आपको बता दें कि इसी बीच पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि बिहार के कृषि रोड मैप को लेकर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा है। देखिए, परंपरा क्या रही है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे अवसरों पे सर्वानुमति के लिए सभी लोगों को बुलाना चाहिए और ऐसे कई अवसरों पे परंपरा रही है। बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, पहले बुलाया जाता था कि नहीं बुलाया जाता था, ये हमको तथ्य देखना होगा। मुझे याद नहीं है कि तीसरे कृषि रोड मैप में, दूसरे कृषि रोड मैप में, पहले कृषि रोड मैप में विपक्ष के नेता को बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था, मुझे जानकारी नहीं है, इसीलिए बहुत इस बारे में तारीफ की है कृषि रोड मैप से बिहार का विकास हुआ है। चौथे के बारे में अगर वो कह रहे हैं तो उसमें हो सकता है प्रोविजन हो। पहले के बारे में अगर उनकी ओपिनियन है तो मैं उनके ओपिनियन से डिफर करता हूँ। खुद पार्टी का मानना है, राष्ट्रीय जनता दल का लंबे समय से, कि हम बिहार कृषि क्षेत्र में पीछे जा चुके हैं और हमने चुनाव लड़ा है 2020 का जो चुनाव लड़े हैं, घोषणा पत्र राष्ट्रीय जनता दल का, हमने वायदा किया था बिहार में कि सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार बनाएंगे। तो आगे ठीक होगा ये मुझे उम्मीद है, लेकिन पहले ठीक नहीं था, ये हम इसी आधार पे चुनाव लड़े थे। चौथा कृषि रोड मैप हमारे पास नहीं मिला है, अभी मैंने मांगा है, पहुंचा नहीं है। जो भी आएगा मैं देखूंगा। 2000 जो द्वितीय कृषि रोड मैप है 2012 का, 2012 से 17 और 17 से 22 तृतीय कृषि रोड मैप में विस्तार से मंडी की बात हुई थी। कहाँ विस्तार से मंडी की बात होने के बाद भी कहाँ सरकार आगे बढ़ी। जो सरकार ने खुद ही अपने रोड मैप में पूरा 1.5 पेज में मंडियां कैसे बनेंगी, ग्रामीण हाट से लेकर बड़ी मंडियों तक, उसकी चर्चा है 1.5 पेज में और उस पर एक भी काम नहीं हुआ। आप उसको पढ़ के देख लीजिए रोड मैप में। मंगला राय की फिर तारीफ की है मुख्यमंत्री ने जी, मंगला राय जी की तारीफ फिर से मुख्यमंत्री जी ने की है, लगता है वो भी हैं इसमें। अब तो एक दूसरे का तारीफ ही होगा। जब टीम है, वो पिछले 4 कृषि रोड मैप में जब एक साथ सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं तो टीम में एक दूसरे पर विश्वास भी होता है, इसीलिए लोग रखते हैं और स्वाभाविक है उसकी प्रशंसा भी करेंगे। अब ये विफलता हमारे नज़र में है, बिहार के लोगों में नज़र में है, सरकार के नज़र में तो सफलता है, तो सफलता को चीयर करेंगे, उसको खुशी मनाएंगे। क्या नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं क्योंकि बीजेपी के नेता कृषि रोड मैप से बदलेगी कृषि 3 से तो नहीं बदली, प्रथम, द्वितीय और तृतीय से कोई बदलाव नहीं हुआ बिहार में। बिहार पीछे गया है, यह सरकार के घोषित आंकड़े के आधार पर मैं कह रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई मेरा निजी मत है। जो सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें बिहार पीछे गया है। तो जिस बात की चर्चा हो रही है 2005 को जो बेसलाइन मान करके, नीतीश कुमार जी जो चर्चा कर रहे हैं 2005 के बेसलाइन मान करके, वो 2005 से पहले विकास को नहीं मानते, वो अपने कार्यकाल से शुरू करते हैं। तो 2005 से लेकर 2012 के बीच में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव की बात कर रहे हैं वो सही है या गलत तो बात का विषय है। अगर मैं सही ही मान लूं तो 2012 तक कोई बजट प्रोविजन नहीं था, मतलब बिहार में कृषि क्षेत्र में जो बदलाव हुआ उसके लिए पैसे का प्रबंध नहीं किया गया था, केवल नीतिगत निर्णय के जरिए ही बदलाव। तो सवाल पैदा होता है कि जब नीतियों के ही बदौलत कृषि क्षेत्र में बदलाव आना है तो फिर बजट बनाने की जरूरत क्या है। हमारा तो ये सवाल है या बिहार के लोग का सवाल है कि 3,10,000 करोड़ खर्च करने के बाद आप नेगेटिव ग्रोथ है आपका बिहार में, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं।
और मैं कई अवसरों पे दिया भी हूँ साक्ष्य आपको। और 2012 से पहले, अब 8 से 12 में तो पैसा ही नहीं लगाया। जब बिहार सरकार ने पैसा ही नहीं लगाया और फिर भी बिहार में तरक्की हुआ तो क्या माना जाएगा? माना ये जाना चाहिए कि बिना पैसे से जब तरक्की हो रहा है तो पैसा क्यों लगाया जाए। तो आपने सुना बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को, जिन्होंने बिहार के अब तक के सारे कृषि रोड मैप को गलत ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इन सभी बातों को महामहिम राज्यपाल से कह चुका हूं और उन्होंने बीते दिन मेरे बातों को सत्यापन भी किया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।